पीपी न्यूज लाइन के कार्यक्रम संडे स्पेशल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में अलग अलग हस्तियों से रूबरू करवाते हैं, बातचीत करते हैं और ढेर सारे जो अच्छे वाले मैसेज है ना, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। हमें ये भी पता है कि ये कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपकी ढेर सारे जो मैसेज आते हैं ना, वाकई दिल खुश हो जाता है। और आपको पता है, आज हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है, जानी मानी थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, एज ए परफॉर्मर भी इन्होंने काम किया और आजकल बहुत सारे शोज में एज ए कोरियोग्राफर भी आपको नजर आती हैं। हम बात कर रहे हैं प्रतीक्षा शर्मा की, जिन्हें लोग प्यार से परी कहते हैं। प्रतीक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियोज में। थैंक यू। मैं भी पीपी न्यूज लाइन का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे याद किया। प्रतीक्षा, आप ये बताइए सबसे पहले हमारे दर्शकों को कि आपका प्रतीक्षा से लेकर परी तक का सफर, मतलब प्रतीक्षा नाम और वहाँ परी नाम से आपको पहचाना जाता है, ऐसा क्या है जी? हाँ, ये प्रतीक्षा नाम तो मेरा रियल नेम प्रतीक्षा ही है। और जो फील्ड में मैं आई तो सब कहते हैं बहुत लंबा नाम है। कुछ होता है ना, जब हम फील्ड में आते हैं तो कुछ नाम चेंज करना पड़ता है। तो मुझे मेरे दोस्तों ने ही मुझे नाम दिया हुआ परी। और परी नाम मेरा मतलब काफी, कहते हैं कोई नाम बहुत लकी होता है आपके लिए। लकी तो खैर जो पेरेंट्स ने नाम दिए वो भी है, लेकिन परी मेरे दोस्तों ने दिया तो जी वाकई। और आजकल जैसे भी बात करें तो लोग परी के नाम से ही आपको जानते हैं। बिल्कुल जी। प्रतीक्षा, ये बताइए, जैसे आप एज ए थिएटर आर्टिस्ट भी आपने काम किया, शुरुआत आपने थिएटर से की, तो मतलब कब शुरुआत की, कितनी एज की थी जब आपने शुरू किया? जी। एज आपको पता है आजकल कुछ भी बच्चे में कोई भी उसको किसी भी चीज का शौक आता है तो बचपन से ही आता है। तो मुझे भी बचपन से ही था, बस टीवी को देखना या स्कूल के फंक्शंस में मैंने पार्टिसिपेट करना। कुछ जैसे कोई स्किट होती थी या कुछ डांस कंपटीशंस होता था, तो धीरे 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 फिर शौक बढ़ता गया। हाँ, घर में तो पेरेंट्स तो यही बोलते हैं कि आप पहले पढ़ लो, बाकी चीजें बाद में, क्योंकि डांस को या इस फील्ड को लेकर तो वो कहते हैं कि ये बाद में, ये एक शौक है, इसको साइड में रखो आप। बट नहीं, वो मैं अपना एक ड्रीम बनाना चाहती थी और बनाया भी। और मैंने कोशिश की, कोशिश करती रहनी चाहिए। बहुत सी रुकावटें भी आती है, बट लेकिन आपने जो चाहा वो किया। देखिए, हमारे मन में कोई तमन्ना हो ना किसी चीज को पाने की, तो इंसान शिद्दत से अगर मेहनत करे ना तो उस चीज को पा ही लेता है। तो वैसे ही आपने किया। प्रतीक्षा, ये बताइए कि जैसे आप एज ए थिएटर आर्टिस्ट काम किया, बहुत सारे थिएटर्स में आपने काम किया, तो ये बताइए कि एज ए थिएटर आर्टिस्ट आपने बहुत सारे डायलॉग भी बोले होंगे, हाँ? तो कोई एक डायलॉग, बहुत मुश्किल होगा चूज कर पाना, लेकिन कोई डायलॉग जो आपको याद हो? नहीं, मुश्किल तो नहीं है, बस ये होता है कि याद करना पड़ता है। हाँ जी, बहुत सारे किए ना। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि शुरुआत तो मेरी थिएटर से ही हुई थी, फिर बीच में थोड़ा सा डांस की तरफ चली गई। तो थिएटर में क्या होता है कि ज्यादा टाइम देना पड़ता था। तो होता है ना, हम शॉर्टकट से ज्यादा चुनते हैं कि भाई इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो चलो डांस में चले जाते हैं। तो मैंने अभी लेटेस्ट एक किया था, मैंने प्ले किया था जिसके डायरेक्टर थे जावेद गिल जी। और काफी कम समय में मैंने प्रैक्टिस की और उसको प्ले का नाम था सकाराम बैटर। काफी मराठी फेमस प्ले है ये। उसका एक डायलॉग मैं बताती हूँ, वो मेरे को खुद बड़ा पसंद है। डोगरी बिच के बोलना और डोगरी से बिल्कुल डोगरी सुनाओ। वो ये हाँ कि मतलब वो बड़ी कहते हैं रंगीन टाइप की औरत होती है, होती है, तो वो बोलती है कि अपने देवर की बोलती है कि दोंत ओ दोंत मड़ा इतने दुकाना पर कोई तले दे मटर थोगन। अच्छा थोंदे न ते मड़ा अगर थोंदे न ते लेई आहां। पता है के चाह मेरे को ना मोई रंडी नहीं भलोंदी है। अरे क्या बात। तो मतलब डोगरी हमारी तो है ही मीठी है, तो उसमें कहते गाली भी अगर वो मीठी लगती है, वो मीठी लगती है। तो थिएटर से शुरुआत हुई थी, फिर थिएटर की तरफ थोड़ा मतलब उसमें वक्त ज्यादा देना पड़ता था, क्योंकि हम लड़कियां, हमें घर का भी देखना पड़ता है, सब कुछ तो सबको मैनेज करना पड़ता है जी। तो उसके बाद आप डांस लाइन में आई। देखिए, आपने कोरियोग्राफर तो आप बाद में बनी, बहुत सारे आपने कोरियोग्राफी भी करी, सिखाया बहुत लोगों को। मतलब शुरुआत आपको याद है कि कहाँ से आपने इस चीज की शुरुआत की? जी। शुरुआत मेरी ऐसे हुई कि मैं मतलब घर से निकल पड़ती थी, क्योंकि एक दो मेरे दोस्तों में ही कुछ दोस्त थे, तो वो मुझे बोलते थे कि हाँ यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, यहाँ पे आ जाओ। तो काफ़ी दूर से, मतलब गांव में रहती थी मैं, तो वहाँ से आना भी 100 बार तो पेरेंट्स भी मना करते हैं कहाँ जा रहे हो, और कुछ होता है ना लड़कियों का गाँव से निकलना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन मैं निकल पड़ती थी, क्योंकि मेरी माँ का वो सपोर्ट था मुझे। मम्मा कहते थे आप जाओ बेटा, कोई बात नहीं।
तो मुझे सबसे पहले एक गाना सॉन्ग शूट था, भजन थे। जी। तो मुझे भजन के लिए उन्होंने कहा कि आपने मेन लीड पे रोल करना है। कैमरा, फर्स्ट टाइम कैमरा, और एकदम से घबरा भी गई थी, बट नहीं, मैंने कहा हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। बट बहुत अच्छा हुआ। जी। इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता। देखिए, वैसे तो आपने बहुत सारे सॉन्ग्स भी करे, मैंने भी आपके बहुत सारे सॉन्ग्स दिए, और बताऊं प्रतीक्षा, मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपको हमेशा देखती हूँ। और मैं तो आपकी फैन हूँ। थैंक यू। प्रतीक्षा, देखिए, एक आपने इंस्पेक्टर का रोल किया था, उसमें आप जबरदस्त एक्टिंग थी आपकी, और लग रहा था कि मतलब वैसे एक्टिंग में तो लगना ही चाहिए कि हम रियल कर रहे हैं। वो जो सीन था, हमारे दर्शक भी जरूर देखना चाहते होंगे। कि मेरा बचपन से ये था ना, भाई लड़कियों को ये होता है कि भाई जॉब करनी है कोई ना कोई। तो मेरे पापा भी पुलिस में थे और मम्मा भी पुलिस में थी, तो पुलिस की फैमिली से थे। वो बोलते थे कि ये हमारी बेटी भी पुलिस में जाएगी। तो मैं ना ख्वाब देखती थी कि मैंने यूनिफॉर्म पहनी है और मैं पुलिस का, तो इसलिए मैंने ये रोल अच्छे से, इसलिए क्योंकि मेरे घर में ही पुलिस है, तो इसलिए रोल मतलब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बहुत अच्छे से निभाया आपने उस रोल को, और शुक्रिया। मैंने उस वीडियो को कितनी बार देखा प्रतीक्षा, मैंने क्या बहुत सारे लोगों ने देखा, thank you so बहुत much। खूबसूरत। प्रतीक्षा, जैसे आप बहुत सारी परफॉर्मेंसेस देती हैं, तो आप क्या सोच के जब स्टेज पे जाती है, क्या सोच की परफॉर्मेंस देती है? ऑडियंस के हिसाब से देती हैं या किस तरह से परफॉर्म करती हैं? जी बिल्कुल, हमें ऑडियंस के हिसाब से ही देनी पड़ती है, क्योंकि ऑडियंस की तरफ से रिस्पांस अच्छा आता है तो हम सोचते हैं कि हमारा सफल हो गया, हमने जो किया वो अच्छा हो गया। फेस पे एकदम स्माइल, और मतलब जैसा हम सॉन्ग कर रहे हैं उसके हिसाब से, कि कुछ लोगों को स्टेप्स का ना पता चले, लेकिन फेस से पता चल जाए कि ये कौन सा सॉन्ग है और ये क्या दर्शाना चाहती है। बिल्कुल। तो बस वाकई फेस एक्सप्रेशन तो आपके जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। देखिए, आपको क्या, सबको, खासतौर पर लड़कों को भी आती हैं दिक्कतें, मैं ये नहीं कह रही, लड़कों की बात नहीं करी, लड़कियों को ज्यादा दिक्कतें आती हैं, तो आपको भी फेस करनी पड़ी होंगी, मतलब किस तरह से जब शुरुआत हुई तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। जी। जी बिल्कुल, करनी पड़ती है, क्योंकि घर वाले तो ये बोलते हैं कि यार पढ़ लो, लिख लो, कोई काम कर लो। तो मेरी फैमिली भी एक सिंपल ही थी, कोई इतना वो नहीं था कि शूट थी। लड़कियों को तो वैसे भी शूट कम ही मिलते, लड़कियों को क्या, लड़कों को भी, और पेरेंट्स अच्छा ही सोचते हैं बच्चों के लिए। तो मुझे था कि मैंने करना ही करना है, मैंने इसमें जाना ही जाना है, इस फील्ड में तो निकलना पड़ता था। लोगों की बातें भी सुननी पड़ती थी, ये क्या करती है क्या नहीं करती है। बट मेरी माँ की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट था। वो कहते बेटा कोई बात नहीं, अगर आप अच्छे हो ना तो कुछ सब अच्छा है, आप करो। तो बस पहले तो डांट पड़ती थी कि क्या कर रही है। जब मेरी फोटो में आने लगी ना पेपर में, तो जब पेपर लोग पढ़ने लगे तो नहीं, बाकी में यार ये कुछ तो कर रही है। तो फिर एक सपोर्ट, अगर दूसरों की तरफ से सपोर्ट मिले ना तो आसान हो जाता है रास्ता। बिल्कुल, और खासतौर पर अगर घर वालों की बात करें, उनकी तरफ से सपोर्ट मिले ना, तो रास्ते में रुकावटें तो आती है, तो रुकना क्यों है, चलते जाना जिंदगी का नाम है। जी। बिल्कुल चलते जाना। तो चलिए, अभी हमने बातें आपसे बहुत सारी करनी है प्रतीक्षा, वैसे तो फिर से कहूंगी कि बहुत सारी आपकी सब सुपर होती हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने लड़कियों की बात करी थी आप, तो मतलब आप कोई मैसेज देना चाहती हैं, जैसे लड़कियां हैं तो इस फील्ड में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कुछ कहना चाहती हैं आप? जी। नहीं, क्यों नहीं, लड़कियों को क्यों नहीं आना चाहिए। आजकल लड़कियां किसी भी, मुझे लगता है कि किसी भी काम में पीछे हैं, और आजकल तो पेरेंट्स भी लड़कों के बराबरी लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसी जगह पे है जहाँ आई थिंक हम जा भी नहीं सकते हैं, वहां पे लड़कियों को रोका जाता है कि नहीं, आप इस मतलब उनको पेरेंट्स के हिसाब से चलना पड़ता है कि नहीं बेटा आप ये नहीं कर सकते। और कुछ लड़कियां अपने मतलब मन को मार लेती हैं कि उनके जो ख्वाब होते हैं, सपने होते हैं, उनको पूरा नहीं करना। मुझे लगता है कि जरूरी है कि हमें अपने पेरेंट्स को समझाना है कि ये समय की नीड है, समय की जरूरत है, और अगर हमें आगे बढ़ना तो गलत या ठीक कुछ नहीं होता, जो हमें मतलब जो वाकई ठीक है, हमें उस लाइन पे चल सकते हैं हम लोग। बिल्कुल। और बिल्कुल पेरेंट्स को समझना चाहिए अपने बच्चों को, और हमेशा सपोर्ट करनी चाहिए जिस भी फील्ड में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं। बिल्कुल रजनी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को उड़ने दीजिए और लड़कियों को उड़ने दीजिए, तो फिर देखिए मंजिल किस तरह से मिलती है। बिल्कुल देखो, जिस चीज में उसको इंटरेस्ट होगा उसको वो ज्यादा अच्छे से करेगी, और जो उसके ऊपर आप थोप दोगे, आई थिंक वो भी कर लेगी, लेकिन उसके दिल में खुशी नहीं होगी कि यार मैंने ये नहीं किया। जी जी। तो मुझे लगता है कि रोक टोक होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, आप ये बताइए कि आपके रोल मॉडल कौन है? मेरी रोल मॉडल तो माँ ही है, और माँ ही होती है सबकी, क्योंकि उन्होंने शुरू से लेके
मुझे सपोर्ट ही किया है। क्योंकि जब मुझे सब रोक टोक करते थे कि ये नहीं करना है, लड़की है, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत ना हो जाए, तो माँ कहती थी नहीं, मेरी बेटी है, मुझे अपनी बेटी पे विश्वास है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। तो मेरी रोल मॉडल मेरी माँ ही है। जी देखिए आपकी परफॉर्मेंस भी हमने दर्शकों को दिखाई और भी दिखाएंगे, लेकिन प्रतीक्षा यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत संडे स्पेशल कार्यक्रम में। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है जानी मानी कोरियोग्राफर, थिएटर आर्टिस्ट प्रतीक्षा यानी परी को। और चलिए एक बार फिर से बातों का सिलसिला जारी रखते हुए बात करते हैं। प्रतीक्षा, जैसे आप एज ए कोरियोग्राफर आपने बहुत लोगों को सिखाया, तो कुछ खास याद है अभी भी आपको? जी हाँ, काफी लोगों को सिखाया। मेरे मतलब प्राइवेट इवेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे ये जेके चैनल हो गए, लुपिन कंपनीज हैं ये, और आईसीआईस बैंक हो गए, मुझे याद भी नहीं है इतना कि काफी। और हमारे ये एकेडमी के शोज होते हैं, जो कल्चर एकेडमी के, टूरिज्म के शोज होते हैं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी काम मिलता है, उसमें भी कोरियोग्राफी वगैरह करनी पड़ती है, तो मतलब सिखाते। तो आप इस चैनल के माध्यम से अगर कहना चाहते हैं लोगों को कि वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप मैसेज दे सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं अगर आपने अपने फैमिली फंक्शंस के लिए कोरियोग्राफर की जरूरत है, या के इवेंट्स होते हैं उसमें कोरियोग्राफी की जरूरत है, तो आप मेरे नंबर पे 7780880527 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे दर्शक आपको कांटेक्ट जरूर करेंगे और हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप बहुत बहुत ज्यादा बुलंदियों को छुए। जी, तो प्रतीक्षा अभी वक्त हुआ चला है, हम आपसे बातें तो बहुत करना चाहते थे, परफॉर्मेंसेस भी देखना चाहते थे, चलते चलते आप इस चैनल के माध्यम से कोई खास मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहती हूँ कि लड़कियों को रोके ना, लड़कियों को क्या, लड़कों को भी, मैं लड़के गुस्सा हो जाएंगे लड़कों को भी अपने बच्चों को रोको ना, उनको भूल जाओ दुनिया को वो क्या बोलती है। जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, जो आपकी मंजिल है, अगर उसको पाना है तो मेहनत करते रहिए, ठीक है। और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ रजनी जी, और ये पीपी न्यूज लाइन में मुझे मौका मिला कि मैं अपने मतलब कुछ दिल के जज्बात बिल्कुल रख सकूं, तो थैंक यू सो मच आपका भी बहुत ज्यादा। जी थैंक यू प्रतीक्षा। देखिए अभी हमने अपने स्टूडियोज में संडे स्पेशल कार्यक्रम में दावत दी थी जानी मानी थिएटर आर्टिस्ट कोरियोग्राफर प्रतीक्षा शर्मा को, जिन्हें प्यार से लोग परी कहते हैं और बाकी परी से कम नहीं है। उनसे बातें की, उनकी खूबसूरत परफॉर्मेंस भी देखी। हमें पता है कि ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा है, आप बहुत सारा शेयर करने वाले, कमेंट भी अच्छे वाले करने वाले हैं। तो इसी तरह से अपना प्यार इस प्रोग्राम के लिए बनाई रखिएगा। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।